किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो। अगर कहीं बॉलीवुड के दिग्गजों की बात चले और वहाँ राज कपूर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राज कपूर को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का शोमैन कहा जाता है। उन्होंने भारतीय सिनेमा का चेहरा बदल दिया। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी एक्टिंग और काम को आज भी याद किया जाता है। भीगी भीगी रात में दिल का दामन था। अगर राज कपूर की बनाई कुछ बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो उनमें से श्री 420, आवारा, संगम, बॉबी और सत्यम शिवम सुंदरम भी शामिल है। उन्होंने विदेशों में भी भारतीय फिल्मों का डंका बजाया। एक संपूर्ण फिल्मकार होने की वजह से वो अभिनय, निर्देशन, निर्माण के अलावा कहानी, पटकथा, संपादन, गीत, संगीत में भी अपनी रुचि रखते थे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है ये। राज कपूर का असली नाम था सृष्टिनाथ कपूर। इनका जन्म 14 दिसंबर साल 1924 को पेशावर की कपूर हवेली में हुआ था। ये दिग्गज एक्टर पृथ्वीराज कपूर और राम सरणी की पहली संतान थे। जन्म के कुछ साल बाद वो भी परिवार के साथ मुंबई आकर बस गए। राज कपूर पर उनके पिता का गहरा असर रहा। बचपन से ही उन्हें किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला। भले ही वो एक्टर और पृथ्वी थिएटर ग्रुप के मालिक के बेटे थे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जा। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी। राज कपूर स्कूल ट्रम से जाते थे, लेकिन बारिश की वजह से उन्होंने माँ से कहा कि आज स्कूल कार से चले जाएं। माँ ने कहा कि वो पिता से पूछकर बताती हैं। इस पर पृथ्वीराज कपूर बोले कि भले बारिश हो रही है, लेकिन राज को ट्रम से ही जाना होगा। उन्होंने कहा कि बारिश की बूंदों की चोट और भीगकर स्कूल जाने का अपना ही मज़ा है और इस अनुभव का उन पर गहरा असर पड़ेगा। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। 10 साल की उम्र में पहली बार राज कपूर फिल्मी पर्दे पर दिखे थे। दरअसल फिल्म इकबाल में एक सीन के लिए छोटे बच्चे की ज़रूरत थी। तब उसके लिए राज कपूर को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट कास्ट कर लिया गया। वो अक्सर पिता के साथ पृथ्वीराज स्टूडियो जाया करते थे। वो भी इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें फिल्म में ब्रेक नहीं दिया। उनका मानना था कि राज कपूर खुद के दम पर फिल्मों में अपनी जगह बनाए। शुरुआती दिनों में राज कपूर पृथ्वी थिएटर में सेट की साफ सफाई किया करते थे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना। इस काम के बदले उन्हें 1 रुपया मिलता था। इसी दौरान उनके दोस्त दिलीप कुमार अपनी पहली फिल्म की तैयारियों में लगे थे। ये बात राज कपूर को परेशान करती थी कि इतने बड़े एक्टर के बेटे होकर भी वो फिल्मों में नहीं आ पा रहे हैं, और एक आउटसाइडर होने के बाद भी दिलीप कुमार की पहली फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। इस बात से गुस्से में उन्होंने एक बार तेज़ हथौड़ा सेट पर मार दिया, जिस वजह से सेट के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंच गया। गनीमत ये थी कि थिएटर के मालिक के बेटे होने की वजह से किसी ने उन्हें कुछ कहा नहीं। हालांकि बाद में राज कपूर को अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल। मई 1946 को राज कपूर की शादी कृष्णा मल्होत्रा से हुई थी। शादी के बाद उनका अफेयर अभिनेत्री नरगिस से शुरू हुआ। दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी इतना मज़ेदार है कि उसे राज कपूर ने फिल्म बॉबी के सीन में फिल्माया था। ये बात तब की है जब राज कपूर केदार शर्मा के असिस्टेंट हुआ करते थे। वो किसी काम के सिलसिले में नरगिस की माँ यानी जद्दन बाई से मिलने गए। जब राज कपूर उनके घर पहुँचे तो नरगिस पकोड़े तल रही थीं। राज कपूर ने जैसे ही घंटी बजाई, वो बेसन से सने हाथों से दरवाज़ा खोलने चली गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और उसी समय बेसन से सने हाथ अपने बालों में फेर लिए। उनकी इसी अदा को देखकर राज कपूर उन पर मोहित हो गए। नरगिस ने उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म आग में काम किया था
उस समय माँ जद्दन बाई उनके साथ हमेशा सेट पर मौजूद रहती थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और नरगिस के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, लेकिन माँ के रहते हुए नरगिस खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकी। फिल्म बरसात के दौरान ही जद्दन बाई की डेथ हो गई। नरगिस राज कपूर की फिल्मों में खुलकर पैसा लगाने लगी। एक बार नरगिस ने राज कपूर की फिल्मों के लिए अपने सोने के कड़े तक बेच दिए थे। नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी, लेकिन राज कपूर अपनी पत्नी कृष्णा को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस वजह से कई बार दोनों में बहस भी हुई और आखिर राज कपूर शादी का वादा पूरा ना कर सके, जिस वजह से नरगिस ने 9 साल का ये रिश्ता तोड़ दिया और सुनील दत्त से शादी कर ली। शादी के बाद जब राज कपूर को पता चली तो वो बुरी तरह से टूट गए। वो रात रात भर बाथटब में बैठकर शराब पीते और रोते रहते थे। ये बात उनकी पत्नी कृष्णा को पता थी, फिर भी वो अपने पति के साथ खड़ी रहीं। राज कपूर को शराब से बहुत लगाव था। उन्होंने शराब को लोगों के हिसाब से बांट रखा था। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। दरअसल उन्हें जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की बहुत पसंद थी। वो सिर्फ लंदन की ही विस्की पिया करते थे। जब पार्टियों में जाते तो अपने साथ लंदन वाली विस्की ज़रूर ले जाते थे। वो किसी के साथ इसे शेयर भी नहीं करते थे। वो जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल विस्की दुबई में मांगते थे, उसे वो अपने दोस्तों को पिलाते थे। उनके खास दोस्तों में काजोल की माँ तनुजा भी शामिल थी। वही इस ब्रांड की भारत में खरीदी हुई विस्की वो अपने बेटों के लिए भी रखते थे। शराब नहीं, राज कपूर अपने सोने के लिए मशहूर थे। दरअसल उन्हें बेड पर सोने की आदत नहीं थी। वो जहाँ भी जाते बिस्तर को ज़मीन पर ही बिछाकर सोते। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं। एक बार वो लंदन के फेमस हिल्टन होटल में रुके थे। पहले दिन वो ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर सो गए। अगले दिन होटल मैनेजमेंट ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार उन्हें इस वजह से जुर्माना देना पड़ा। वो उस होटल में 5 दिन रुके और 5 दिन जुर्माना भी दिया। भारत समेत विदेशों में भी राज कपूर की तगड़ी फैन फॉलोइंग थी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। जब उनकी फिल्म आवारा सोवियत संघ में रिलीज़ हुई थी, तब ये वहाँ की सबसे पसंदीदा फिल्म बन गई थी। इसका गाना आवारा हूँ हर एक की ज़ुबान पर था। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा। जब पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ गए थे, तब जनता उन्हें भी देखकर आवारा हूँ गा रही थी। जब इस फिल्म का मॉस्को के बड़े हॉल में प्रीमियर हुआ था, तब बड़ी तादाद में फैंस राज कपूर और नरगिस को देखने पहुंचे थे। लोगों ने राज कपूर से 2 शब्द कहने के लिए गुजारिश की। तब उन्होंने रूसी भाषा में कहा, कॉमरेड्स और दोस्तों, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और आप भी करते हैं। अलविदा। ये सुनते ही पूरी जनता झूम उठी। एक किस्सा इनका ये भी बड़ा मशहूर है कि फिल्म मेरा नाम जोकर के सिलसिले में राज कपूर लंदन में थे, तभी उन्हें मॉस्को किसी काम से जाना पड़ा। लेकिन जाते वक्त दोस्तों वो अपना वीज़ा भूल गए। प्रवासी होने के बावजूद वहाँ के अधिकारियों ने उन्हें मॉस्को जाने की परमिशन दे दी। जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे। एयरपोर्ट से निकलकर वो अपनी कार में जाकर बैठ गए। तभी फैंस के भीड़ ने उन्हें घेर लिया और उन्हें कंधे पर उठा लिया। राज कपूर ने फिल्मों के हर फील्ड में हाथ आजमाया था दोस्तों। उन्होंने 71 फिल्मों में एक्टिंग की थी, 10 फिल्में डायरेक्ट की थी और 18 फिल्में प्रोड्यूस की थी। उन्होंने 6 फिल्मों में बतौर एडिटर काम किया था और राइटर के तौर पर फिल्म राम तेरी गंगा मैली में काम किया था। राज कपूर आखिरी बार साल 1984 में ब्रिटिश टीवी शो किम में कैमियो रोल में नजर आए थे। साल 1998 में वो फिल्म हीना के डायरेक्शन में बिजी थे, लेकिन इसी दौरान अस्थमा की वजह से इनकी डेथ हो गई। बाद में इस फिल्म को उनके बेटे यानी रणधीर कपूर ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर
साल 1991 में रिलीज़ किया। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर। कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं, क्या हुए वो दिन।